हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने कपड़ों को किस तरह से रिपीट कर सकते हैं अगर आप सही तरह से शॉपिंग करें। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगी कि कौन कौन से क्लोथिंग पीसेस ऐसे हैं जो हमें अपने वार्डरोब में इंक्लूड करने चाहिए जब भी हम शॉपिंग करें। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपके कपड़े बार बार रिपीट करने में आपको आसानी होगी। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कपड़े रिपीट क्यों करने हैं, कपड़े रिपीट करना इट्स नॉट ओके, बट एक्चुअली इट्स द न्यू फैशन स्टेटमेंट। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने कपड़ों को रिपीट करती हूँ, रीस्टाइल करती हूँ, कोई पुरानी साड़ी रीयूज़ करके पहनती हूँ, रीस्टाइल करके पहनती हूँ। आई फील सो प्राउड ऑफ इट। अगर आप अपने कपड़ों को रिपीट कर पा रहे हैं ना तो आप काफ़ी हद तक टेक्सटाइल वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। शायद आपको ये चीज़ पता होगी कि फैशन इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटर इन द वर्ल्ड। सो जितने ज़्यादा हम शॉपिंग करेंगे उतने ज़्यादा कपड़े मैन्युफैक्चर होंगे एंड उतना ज़्यादा टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें सस्टेनेबल कपड़े लेने चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ कि सस्टेनेबल कपड़े कौन से होते हैं, जो कपड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं, दोज आर द मोस्ट सस्टेनेबल क्लोथ्स। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने कपड़ों को किस तरह से चूज़ करना चाहिए सो दैट हमको ज़्यादा बार उनको पहन सकें, बार बार रिपीट करके पहन सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस तरह के कपड़े खरीदिए अपने लिए जो आपके स्टाइल के हों। जो आपके स्टाइल के होंगे वो आप बार बार पहनेंगे, है ना। होता है ना अपना, जब हम वार्डरोब खोलते हैं तो एक ही कपड़े पे बार बार हम जाते हैं कि नहीं आज इसको पहन लेते हैं और उसको हम बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं, बाकी चीज़ें बस पड़ी रहती हैं। वो इसीलिए होता है कि वो जो एक्चुअली हम जिसको हम रिपीट कर रहे हैं वो हमारा स्टाइल है, हमको वही पसंद है ज़्यादातर, तो हम इसीलिए उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो बस वही करना है हमको। हमें ज़बरदस्ती किसी और के स्टाइल को फॉलो नहीं करना है, किसी न्यू ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। हमें जो ज़्यादा अच्छा लगता है बार बार पहनना, हमारा जो स्टाइल है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उस तरह के कपड़े हमें खरीदने चाहिए क्योंकि हम बार बार उन्हीं को पहनने वाले हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, कौन सा नेकलाइन, किस तरह की स्लीव्स, किस तरह का फिट आपको पसंद है कुर्तीज़ में या फिर किसी ड्रेस में, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा पहनते हैं, जो चीज़ आपको पता है कि आपके ऊपर क्या बेस्ट लगती है, उसी तरह के कपड़े आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड कीजिए क्योंकि आप उन्हीं को सबसे ज़्यादा पहनने वाले हैं। ये हम सबके साथ होता है, हम एक ही कपड़े के पीछे पड़ जाते हैं और उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं क्योंकि हमको वो चीज़ बेस्ट लगती है अपने ऊपर। तो दैट्स आवर स्टाइल। तो हमको यही चीज़ पहचाननी है और जो हम सबसे ज़्यादा पहनते हैं एंड कहाँ पहनते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ऑफिस गोइंग वुमेन है तो अगर आप ऑफिस के कपड़े ज़्यादा पहनती हैं तो आप ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके ऑफिस में काम आए। नेक्स्ट इज़ कि हमें अपने वार्डरोब में 70 to 80% न्यूट्रल कलर्स को रखना है। न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं अब, जो रेनबो में नहीं होते, जैसे कि बेज, वाइट, ब्लैक, खाकी कलर, कैमल, डेनिम शेड जो होता है, जो हमारी जीन्स का होता है या फिर उसमें जो कुर्ती वगैरह में जो शेड आता है। सो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये मिक्स एंड मैच करने में बहुत आसानी होती है। इनको आप बहुत आसानी से किसी के भी साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दूसरे न्यूट्रल कलर्स के साथ भी एंड दूसरे कलर्स के साथ भी। तो बहुत आसान होता है इनको मिक्स एंड मैच करना एक तो, और ऊपर से ना ये बहुत ज़्यादा सोबर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, रिच लुक आता है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक आता है। तो हमेशा ही जब भी आप इनको पहनेंगे हमेशा ही अच्छे लगेंगे। ऑल्सो ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं होते जैसे और दूसरे कलरफुल पीसेस अगर हम पहनते हैं, कोई टॉप या ड्रेसेस, वो किसी को भी याद रह सकती हैं कि हमने ये पहले पहना था। बट न्यूट्रल कलर्स में एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आप न्यूट्रल कलर्स को कितनी बार भी रिपीट कर लो, इतने ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप न्यूट्रल कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखें अपने वार्डरोब में। नेक्स्ट इसके कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप सॉलिड कलर्स रखिए अपने वार्डरोब में ज़्यादा, उनको मिक्स एंड मैच करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये रेड कुर्ती है, तो ये रेड कुर्ती मैं बहुत बार रिपीट करती रहती हूँ डिफरेंट स्टाइल्स में। हैवी लुक भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा हल्का लुक भी बहुत इजीली मैं इसके साथ क्रिएट कर पाती हूँ। तो इस तरह से ना आप एक ही चीज़ को बार बार रीस्टाइल कर सकते हो। रीस्टाइलिंग के ऑप्शन ना बढ़ जाते हैं ज़्यादा, आप उसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो और डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ या फिर ज्वेलरी के साथ भी उनको रीस्टाइल कर करके पहन सकते हो। तो इस तरह से आप इन आउटफिट्स को ज़्यादा पहन पाओगे। तो मोस्टली अपने वार्डरोब में ना सॉलिड कलर्स में आप पीसेस रखिए। मेरे पास ज़्यादातर आपको सॉलिड पीसेस ही मिलेंगे, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी। मैं ज़्यादातर प्लेन कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे प्लेन कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने वार्डरोब में आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड पीसेस को रखें। कुर्तीज़ सॉलिड कलर में या फिर साड़ीज़, टॉप्स, जितने ज़्यादा प्लेन रखेंगे, सिंपल रखेंगे ना, उतना अच्छा लुक भी देंगे वो और आपके लिए भी ईजी रहेगा।
ऑल्सो अगर कोई डिज़ाइंस वगैरह भी हैं तो उनको मिनिमल रखिए। अगर कोई पैटर्न वगैरह है तो जितना कम से कम रख सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक से ज़्यादा कलर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि एक ही कलर में आप चीज़ें लें। ऑल्सो कुछ प्रिंट्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत वर्सेटाइल होते हैं, जैसे कि इंडिगो प्रिंट्स हैं या फिर फूल पत्ती के जो प्रिंट्स होते हैं, ये काफ़ी जो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं तो इनको मिक्स एंड मैच करना ईजी होता है। तो आप इस तरह के प्रिंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि किस तरह के प्रिंट्स हमें लेने चाहिए जो बहुत ज़्यादा आप रिपीट कर सकते हैं। वो वीडियो आप चेक कर लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे वार्डरोब में ज़्यादातर ये सॉलिड पीसेस और इसी तरह के प्रिंट्स आपको मिलेंगे और इसीलिए मैं एक्चुअली ये रीयूज़ वाली वीडियोस, रीस्टाइलिंग वाली वीडियोस, हैक वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाती हूँ, क्योंकि इनको मिक्स एंड मैच करना थोड़ा सा ईजी रहता है मेरे लिए। सो ये सारे डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने कपड़ों को रिपीट करने में, एंड इसमें कोई शर्म नहीं है। देयर इज़ नो शेम इन रिपीटिंग योर आउटफिट्स। इन फैक्ट इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन फैशन। राइट थॉट्स can actually help in preserving our natural resources। इस तरह के सिंपल थॉट्स ही हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, किस तरह से हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए, कैसे सही थॉट्स रखने चाहिए सो दैट हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। सो देयर इज़ वन बुक, ऑडियो बुक ऑन कुकू FM, द मिरेकल ऑफ राइट थॉट। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। इसमें बताया गया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव थॉट से, राइट थॉट से एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। आप ज़रूर सुनना ये ऑडियो बुक, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। कुकू FM एक मेड इन इंडिया ऐप है। यहाँ पे आपको ऐसी अनलिमिटेड ऑडियो बुक्स मिलेंगी अबाउट सेल्फ बेटरमेंट, पेरेंटिंग, मोटिवेशन, फाइनेंस, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली। और ये बेस्ट ऐप है जो मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है, जिनको बुक्स रीडिंग का इतना शौक नहीं है या फिर टाइम की कमी है। आप ट्रैवलिंग करते वक्त या फिर काम करते वक्त आसानी से इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं एंड बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर डाउनलोड करना। और 31 तक ना यहाँ पर सेल चल रही है, सुनो 50, अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 399 रुपीज़ में मिलता है, बट सुनो 50 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि 199 में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 199 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं तो पूरा दिन सुनती रहती हूँ, ये ऑडियो बुक्स मेरे घर में चलती रहती हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए मैं चीज़ें करती रहती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट तरीक़ों से पहनी जा सकती हैं उनको आप ज़्यादा खरीदिए, अपने वार्डरोब में ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। जैसे कि क्रॉप टॉप्स, मैं क्रॉप टॉप्स बहुत खरीदती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं उसको बार बार बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में पहन सकती हूँ। दे आर वेरी वर्सेटाइल। उनको मैं अपनी साड़ीज़ के साथ पहन सकती हूँ एज अ ब्लाउज़, मैं उनको अपनी जीन्स के साथ पहन सकती हूँ एज अ टॉप, मैं उनको स्कर्ट्स के साथ पहन सकती हूँ, मैं उनको प्लाजोज़ के साथ पहन सकती हूँ। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो जो भी चीज़ आप लें वो ये सोच के लें कि ये किन किन चीज़ों के साथ और पेयर हो सकती है। सिमिलरली प्लाजो पैंट्स या फिर कोई ऐसी पैंट जो आप कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं एंड अपने टॉप के साथ टक करके भी पहन सकते हैं, या फिर शर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, या फिर श्रग्स, लेयर्स, जैकेट्स, ये भी बहुत वर्सेटाइल होती हैं। इनको भी आप डिफरेंट चीज़ों के साथ पहन सकते हो। कुर्ती के साथ पहन सकते हो, टैंक टॉप, जीन्स के साथ पहन सकते हो, लेयरिंग ऊपर से कर सकते हो। सो इस तरह के पीसेस को हमें ज़्यादा इंक्लूड करना है अपने वार्डरोब में, बिकॉज वर्सेटैलिटी इज़ द की। अगर आपको अपने आउटफिट्स रिपीट करने हैं और मतलब डिफरेंट स्टाइल्स में रिपीट करने हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेम वही चीज़ पहनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिज़ाइंस के बारे में। जो भी चीज़ें आप लेते हैं अपने लिए, उनका जो डिज़ाइन है वो सिंपल रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं नेकलाइन की अगर बात करूँ तो सिंपल नेकलाइंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल नेकलाइंस को आप ज़्यादा बार मतलब किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दूसरे पीसेस के साथ, एंड कहीं भी पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंड नेक की अगर मैं बात करूँ, राउंड नेक, स्क्वायर नेक, स्वीट हार्ट नेक, सिंपल नेकलाइंस, ये नेकलाइंस ऐसे हैं जो आप कहीं पर भी पहन सकते हो। अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो, आप अपनी पार्टीज़ में भी पहन सकते हो, कैजुअली भी पहन सकते हो, है ना। बट अगर कोई ऐसी डिटेलिंग है आपके नेकलाइन में, रफल्स की डिटेलिंग या फिर बहुत सारे कटआउट्स हैं या फिर कुछ भी डोरी की डिटेलिंग वगैरह है, तो आपके लिए वो लिमिटेड हो जाएगी वो चीज़। आप उसको ज़्यादा बार नहीं पहन पाओगे, आप सिर्फ उसको पार्टी फंक्शन या फिर शादी वगैरह में ही पहन पाओगे। आप उसको, ऐसी चीज़ें आप अपने ऑफिस में तो नहीं पहन के जाओगे, है ना। तो सिंपल रखिए डिज़ाइन को। मैं तो ज़्यादातर अपने पीसेस को बहुत सिंपल रखती हूँ। नेकलाइंस और स्लीव्स बहुत सिंपल रखती हूँ। मोस्टली मैं ब्लाउजेज़ वगैरह बहुत पहनती हूँ, साड़ीज़ वगैरह बहुत पहनती हूँ, तो मुझे बार बार अपने ब्लाउजेज़ को रिपीट करना होता है, कभी फॉर्मली, कभी किसी पार्टी में। तो मैं अपने ब्लाउजेज़ का नेकलाइन ना बहुत सिंपल रखती हूँ, मिनिमल डिज़ाइंस में रखती हूँ, सो दैट मैं उसको हर जगह पहन पाऊँ। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जिन कपड़ों का डिज़ाइन सिंपल रहता है ना,
उन कपड़ों को आप ज़्यादा जगह पहन सकते हो और ज़्यादा बार उनको रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। कपड़ों की क्वालिटी पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट, क्वालिटी मैटर्स। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कपड़े की, उतना ज़्यादा वो कपड़ा चलेगा और वेस्ट कम होगा। अच्छी क्वालिटी के कपड़े ज़्यादा चलते हैं तो आप उनको ज़्यादा पहन भी पाएंगे और एक्चुअली आप उनको न्यू लाइफ भी दे सकते हैं। DIY करके या फिर कुछ भी चीज़ उसमें करके उसको एक नया लुक भी दे सकते हैं। जैसे कि साड़ी का एग्जांपल मैं लूँ, बहुत पुरानी साड़ी हो गई, अच्छी क्वालिटी है साड़ी, तो मैं उससे कोई ड्रेस अपनी क्रिएट कर सकती हूँ या फिर मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ पहनने के लिए। तो एक्चुअली यू कैन गिव अ न्यू लाइफ। अगर आपके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो वेस्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाएगा। वो कपड़ा कोई ना कोई उसको पहनेगा, या तो आप ही उसको पहन लेंगे या फिर आप उसको किसी को डोनेट कर देंगे। सो हमेशा जो भी कपड़े लें अच्छी क्वालिटी में लें। नेक्स्ट टिप मेरी होगी कि आप अपने कपड़ों को ना सेपरेट्स में लें, यानी कि सेट जो होते हैं, जैसे कुर्ता सेट है या फिर प्लाजो और टॉप का सेट है, कोट सेट है, इस तरह के सेट को थोड़ा कम लें और सेपरेट्स में इन्वेस्ट करें। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मैं कुर्ती अलग लेती हूँ और उसके मैचिंग का कोई प्लाजो दूसरा मैं अलग लेती हूँ। मैं कभी भी सेट में नहीं लेती। इससे क्या होता है ना कि जो प्लाजोज हैं वो एक्चुअली मैं डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर पाती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पैंट्स का एग्जांपल दिया, ब्लैक पैंट्स हैं तो मैं उन्हीं को प्लाजो की तरह कुर्ती के साथ स्टाइल कर लेती हूँ, तो ऐसे मेरी पेयरिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे वार्डरोब में सेट्स आपको कम मिलेंगे, इस तरह के डिफरेंट पीसेस जो मैंने अलग अलग खरीदे हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे। ओके गाइस, तो ये थे कुछ छोटे से टिप्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको कैसे पीसेस अपने वार्डरोब में इंक्लूड करने चाहिए, सो दैट आप उनको ज़्यादा बार पहन सकें, बार बार उनको रिपीट कर सकें। सो येस, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप ज़रूर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए। ऑल्सो और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ID है myolivetrunk। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।